आज हम बात करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र के बारे में, जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये एक ऐसी जानकारी है जो भारत के हर नागरिक पर असर डालेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ बिल्कुल। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो अब तक सिर्फ जन्म का प्रमाण था, वो अब आपकी पहचान का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य आधार बनने वाला है। और ये सब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े आदेश के बाद, जिससे पहचान से जुड़े सारे नियम बदलने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सब कब से लागू होगा? तो तारीख याद कर लीजिए, 1 फरवरी 2026। जी हाँ, इस तारीख से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के नियम पूरे देश में एक साथ बदल जाएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीधा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसका असली मतलब क्या है हमारे लिए? मतलब सीधा सा है, अब से चाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो, पासपोर्ट बनवाना हो या किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो, हर जरूरी जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाएगा। ये आपकी पहचान का, कह सकते हैं, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, मतलब सबसे बुनियादी दस्तावेज बन जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये बनेगा कैसे? देखिए, प्रोसेस को ना उम्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हर एज ग्रुप के लिए नया प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न्स की, यानी नवजात बच्चों से लेकर 1 साल तक के बच्चों की। अगर बच्चे का जन्म हुए 21 दिन ही हुए हैं, तो पेरेंट्स के लिए बड़ी राहत की बात है। सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की होगी और सर्टिफिकेट एकदम मुफ्त में बनेगा। लेकिन अगर 21 दिन से ज्यादा हो गए, मतलब 22 दिन से लेकर 1 साल तक का वक्त हो गया है, तो फिर पेरेंट्स को लोकल म्युनिसिपल या पंचायत ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी पेनाल्टी लगेगी और करीब 15 दिन में सर्टिफिकेट बन जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस एज ग्रुप पर जिनकी उम्र 1 से 20 साल के बीच है। इनके लिए क्या चाहिए होगा? इनको अपने कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि वोटर आईडी, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट या मार्कशीट, पासपोर्ट या फिर हॉस्पिटल का कोई पुराना रिकॉर्ड। इस एज ग्रुप के लिए एक अच्छी बात यह है कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी स्टेप जुड़ गया है। अब एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से वेरिफिकेशन होगा। मतलब अधिकारी आपके घर आकर भी जांच कर सकते हैं, और जब वो वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, और ये जुड़ी है आधार कार्ड से। तो नया नियम क्या कहता है? देखिए, जन्म की तारीख के प्रूफ के तौर पर आप अपना पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट या स्कूल का कोई रिकॉर्ड, ये सब दे सकते हैं, ये सब वैलिड है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट है जो अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और वो है आपका आधार कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, आधार क्यों नहीं? तो इसके पीछे वजह एकदम साफ है। अधिकारियों का कहना है कि आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रूफ तो है, लेकिन आपके जन्म का प्रूफ नहीं है। मतलब इट्स अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट प्रूफ ऑफ बर्थ। और बस इसी वजह से इसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के प्रोसेस से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। और एक बात, ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असल में लागू भी होने लगा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसी सरकारें इसे लेकर काफी सख्त हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार तो 1 अगस्त 2023 के बाद सिर्फ आधार के बेसिस पर बने हुए सर्टिफिकेट्स को कैंसिल भी कर रही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य में हैं। ये बात सबको ध्यान में रखनी है कि आधार के भरोसे अब नहीं रहना है। चलिए अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जो शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये उन अडल्ट्स के लिए है, मतलब उन लोगों के लिए जिनका बर्थ सर्टिफिकेट आज तक बना ही नहीं है। तो जो लोग 20 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए थोड़ी, कह सकते हैं, कानूनी कार्रवाई ज्यादा है। उन्हें क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले मजिस्ट्रेट या एसडीएम से एक रिटन ऑर्डर, फिर कोर्ट से बना एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र, और साथ में चाहिए 2 भरोसेमंद गवाह। और हाँ, एक बात और, अगर गवाह आपकी उम्र से बड़े हों तो और भी अच्छा है। एक बात साफ समझ लीजिए, 20 साल से ऊपर वालों के लिए ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। आपको एसडीएम का ऑर्डर, एफिडेविट और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर म्युनिसिपल या पंचायत ऑफिस जाना होगा। वहां एक लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उसे भरना है। जब सारी जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी तो करीब 15 से 21 दिनों में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इन सारे बदलावों का सार क्या है? मतलब आखिर हो क्या रहा है? सीधे शब्दों में कहें तो भारत में आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स का पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। मतलब ये कि 1 फरवरी 2026 के बाद से आपका बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बुनियादी दस्तावेज बन जाएगा। आपकी पहचान का सेंटर पॉइंट यही होगा। तो ये सब जानने के बाद
एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या ये जो इतना सख्त और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जा रहा है, वो भारत में एक नई डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम की तरफ पहला कदम है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो ये थी आज की सारी जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अब मिलते हैं अगले